औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे 2019 का हमारे पास जर्नल है अप टू डेट से जो लिया गया है। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है अखराजात। यानी यहाँ पर 2019 का सिर्फ एक ही ग्रुप है और इसको करने से पहले अगर हमें एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम इजीली यहाँ पर ट्रांजैक्शन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम करते हैं, हमारे पास एक्सपेंस में कुछ मैंने ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। रेंट पेड, अच्छा देखा जाए तो हमने रेंट पे किया। रेंट जो चीज़ हम पे करेंगे वो हमारा एक्सपेंस होगी, मतलब रेंट पे किया, रेंट डेबिट हो गया, कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो गया। अब दूसरी तरफ देखा जाए कमीशन पे टू अली, यहाँ नाम लिख के कंफ्यूज सिर्फ किया गया है। तो हमने पे क्या किया, कमीशन, हमने कमीशन को कर दिया डेबिट। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता हमने किसको पे किया, ठीक है, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमने पे क्या किया। कमीशन पे की, कमीशन हो गई डेबिट, कैश चला गया, कैश क्रेडिट। और हमारे पास नरेशन क्या आएगी, कमीशन पेड, हमने कमीशन अदा कर दी। अब एक हमारे पास यहाँ पर अली के हवाले से मतलब नेम लिखा हुआ है तो ये ट्रांजैक्शन है, और दूसरी हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कैश पे टू असद। यहाँ बच्चे नाम का ताल्लुक है क्योंकि कैश यहाँ पर मैंने अदा किया असद को, जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। तो मतलब ये असद हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा क्रेडिटर है, हमने इसको पैसे देने थे। ये लाइबिलिटी होती है। अब देखा जाए तो मैं इसको पैसे दे रही हूँ, मतलब लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम होती है तो कौन सी साइड की तरफ आती है, डेबिट साइड की तरफ आती है। तो यहाँ पर हम असद के नेम को लिख देंगे डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी खत्म हो रही है। तो डेबिट यहाँ अब जा क्या रहा है हमारे पास एक कैश, तो कैश हो गया क्रेडिट। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 10 थी। देखा जाए तो यहाँ भी अली है, ठीक है, और यहाँ असद है। नेम दोनों ट्रांजैक्शंस में यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हमारी लाइबिलिटी से, जिम्मेदारी से रिलेटेड है। यानी हमने यहाँ पर इसको कैश दिया, कैश तो हो जाएगा क्रेडिट। अब हमारे माइंड में आएगा कि डेबिट साइड की तरफ क्या आएगा, तो जिस बंदे को पैसे दे रहे हैं उसका नाम आएगा, क्योंकि उसको पैसे देना लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी जब कम होती है तो कौन सी साइड की तरफ हमारे आती है, डेबिट साइड की तरफ। यहाँ ये भी वो लिख सकता था कैश पे टू क्रेडिटर, मतलब यहाँ पे क्रेडिटर का वर्ड खुद भी यूज वो कर सकता था। तो फिर हमने असद की जगह क्या लिख देना है, क्रेडिटर। अब हमारे पास देखते हैं सैलरी पे टू क्लर्क, हमने सैलरी पे कर दी क्लर्क को। अगर देखा जाए तो हमने सैलरी, ऊपर वाले की नरेशन क्या आएगी हमारे पास, कैश पे टू क्रेडिटर। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी पे टू क्लर्क। अच्छा देखा जाए तो हमने सैलरी पे की है क्लर्क को। ये सेम ऊपर वाले जैसा ही हमारे पास ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे हमने कमीशन पे की थी असद को, सॉरी अली को, यहाँ पे हमने सैलरी पे किया क्लर्क को। अब क्या यहाँ पर सैलरी का या सॉरी क्लर्क का या अकाउंटेंट का कोई ताल्लुक है, जैसे हम कहें सैलरी पे टू अकाउंटेंट, हमने सैलरी पे की अकाउंटेंट को, तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ देखना ये हमने पे क्या किया, किसको किया है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास ये वाली इसकी एंट्री कैसे होगी, सैलरी डेबिट और कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। बच्चे देखा जाए तो इसमें अमाउंट सेम जो मतलब ट्रांजैक्शन में लिखी हुई है उतनी ही डेबिट और उतनी ही क्रेडिट हो जाएगी। तो हम जस्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग कैसे चीज़ों को सोल्व करेंगे। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में पेड का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है वो हमारा एक्सपेंस होगा, यानी हमेशा पेड इस एक्सपेंस की सूरत में कैश जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो एक्सपेंस पे कर रहे हैं उसकी सूरत में कैश जाए। कभी ये भी हो सकता है कि हमारे पास उसमें जो है देखा जाए तो बच्चे कैश क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। यहाँ सब में एसेट्स के तौर पे क्या काम हो रहा है, कैश काम हो रहा है। अब ये भी तो हो सकता है ना, करंट एसेट काम नहीं हो बल्कि कोई फिक्स एसेट जैसे मशीनरी काम हो रही हो या गुड्स काम हो रही हो। गुड्स काम हो रही होंगी तो क्या कहेंगे, परचेजेस। तो मे भी ऐसा हो। अब नीचे वाली ट्रांजैक्शन सेम ऐसे ही हैं। डेप्रिसिएशन किसी एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन हो रही है, किस पे हो रही है, मशीनरी पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
जो चीज़ वाक़या हो रही है मतलब डेप्रिसिएशन, हमने याद रखना है हमारी डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक्सपेंस है। अब हमने डेप्रिसिएशन को कर दिया डेबिट, और इसकी सूरत में कम क्या हो रहा है, किस एसेट की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी की, तो हम मशीनरी को लिख देंगे क्रेडिट साइड की तरफ। और नीचे लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नरेशन के तौर पे। जो बच्चे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन। जो हम कर रहे हैं ये एंट्री है, और नीचे जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं उसे कहते हैं नरेशन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये हमारी नरेशन है, ठीक है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन डेबिट है, मशीनरी क्रेडिट है, ये हमारी एंट्री है, और इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन। ये तो सिर्फ समझाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, वरना हम इसको टेबल की सूरत में पेपर में भी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अगर बच्चे हम खैरात के तौर पे चीज़ें दे दें, अब देखा जाए तो चैरिटी भी क्या है, एक्सपेंस है, मतलब जो हाईलाइट किया हुआ है वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। हम लोगों ने चैरिटी का मतलब होता है खैरात देना। हमने चैरिटी मतलब हम जाहिर है ये एक्सपेंस है, खर्चा है, क्योंकि इसकी सूरत में एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, देखा जाए एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे तो डेबिट, एसेट्स भी बढ़ेंगे तो डेबिट, लेकिन एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यहाँ पर चैरिटी हो गया डेबिट, और किसको चैरिटी के तौर पे निकाला, गुड्स को, तो हम किसका लफ्ज लिखेंगे, परचेजेस का। तो ये हमारे पास परचेजेस हो जाएगी क्रेडिट, और हम नीचे नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर। लॉस्ट बाय फायर मतलब नुकसान हो गया आग के जरिए से, तो ये भी एक्सपेंस है। लॉस्ट बाय फायर हो जाएगा डेबिट। अच्छा, यहाँ पर फायर की जगह पे और भी बहुत से लफ्ज आ सकते हैं, जैसे फायर की जगह पे हम लिख सकते हैं लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। जो हमारे पास ट्रांजैक्शन में लफ्ज लिखा होगा हमने वो लिखना है। उसके अलावा थेफ्ट का मतलब होता है चोरी होना। उसके अलावा हमारे पास आ सकता है स्टोलन, इसका मतलब भी होता है चोरी होना। तो ये हमारे पास कोई भी लफ्ज आ सकता है। ये हो गया हमारे पास डेबिट। और किसको नुकसान हुआ, फर्नीचर को। तो बच्चे जब गुड्स को होगा सिर्फ तब परचेजेस का वर्ड लिखेंगे, वरना जिस भी चीज़ की वैल्यू कम होगी हम उसको क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे। नोटिस करें तो बच्चे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं और एसेट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कम। एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, एसेट्स कम हो रहे हैं, और एसेट में क्या चीज़ कम हुई है, फर्नीचर। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। अच्छा बच्चे, यहाँ पर हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास है ड्राइंग्स का। यहाँ हम नरेशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आएगी, फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि ये तीन खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है, उसके लिए फंड इकट्ठा करें। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं। इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तो ये हमने लिख दी हमारी नरेशन। अब बच्चे ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ते हैं। ये क्या, कैश विड्रॉन। विड्रॉन का मतलब होता है निकालना। हमने कैश को निकाला पर्सनल यूज के लिए। अब इसके अलावा यहाँ ये भी लिख सकते हैं, मतलब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अगर हम लोग गुड्स निकालेंगे तो देखा जाए तो क्या चीज़ कारोबार से कम होगी, परचेजेस कम होगी। इसी तरीके से अगर हम फर्नीचर निकालें तो क्या चीज़ कारोबार से कम होगी, फर्नीचर कम होगा। तो मतलब जो चीज़ कम होगी वो कौन सी साइड की तरफ आएगी, क्रेडिट साइड की तरफ आएगी। तो ऐसा ही है यहाँ पर, जब भी हम कारोबार से कोई ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ निकालते हैं, पर्सनल यूज़ को और क्या कहते हैं, डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए चीज़ को निकालना कारोबार से।
अब हम इसकी बच्चे एंट्री करते हैं जब भी हम कारोबार से ज़ाती इस्तेमाल के लिए मतलब डोमेस्टिक यूज़ घरेलू इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकालेंगे तो हम किसका हेड ओपन करेंगे, ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज़। वैसे तो देखा जाए ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन इसका भी रूल ऐसा ही है कि जब ये बढ़ेगा पर्सनल, क्योंकि अगर हम कारोबार करें, हम ही अपने कारोबार से चीज़ घर के लिए लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कारोबार से वो चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। बच्चे एक बात माइंड में रखिएगा, हम कुछ भी कारोबार से निकालें, कैश निकालें या मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, तो हमेशा डेबिट क्या होगा, ड्राइंग्स डेबिट होंगे। ठीक है। अब हम जो चीज़ निकाल रहे हैं वो क्रेडिट होगी। जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला, कैश निकाला, तो कारोबार से कैश कम हो रहा है, ये एसेट्स हैं, जब कम होते हैं तो क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ड्राइंग्स डेबिट और कैश हमारे पास क्रेडिट। तो यहाँ देखते हैं हम लोग नरेशन क्या लिखेंगे, विड्रॉन निकाली है कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब ये तो ट्रांजैक्शन आ गई समझ में। अगर बच्चे यहाँ पर ट्रांजैक्शन में हम लोग गुड्स निकालते तो हम किसको क्रेडिट करते, इसी तरीके से हम यहाँ पर परचेजेस को क्रेडिट करते। उसके अलावा अगर हम फर्नीचर का ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल लेते तो हम फर्नीचर को ही क्रेडिट करते। तो मतलब जो चीज़ निकालेंगे उसी को हम क्रेडिट करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब ज़ाती खर्चे हमने अदा किए मालिक के। अगर हमारे मतलब हम सोचें हम कारोबार करें, हमने अपने ज़ाती खर्चे अदा किए हैं, तो बच्चे देखा जाए बाज़ बच्चे क्या करते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस को पकड़ के डेबिट कर देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम लोग पर्सनल कोई भी खर्चा करेंगे, ओनर को प्रोप्राइटर भी कहते हैं, ठीक है, पर्सनल खर्चा करेंगे तो हम किसका हेड ओपन करेंगे, हमने कहा अगर हम ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी करेंगे तो हम हेड ओपन करेंगे सेम ड्राइंग्स का। इसका मतलब है यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंसेस का हेड ओपन नहीं होगा। पर्सनल एक्सपेंसेस कोई बात मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने ज़ाती इस्तेमाल के लिए किया तो हम ड्राइंग्स को करेंगे डेबिट और यहाँ पर हम क्रेडिट किसको करेंगे, हमारे पास से जो चीज़ कम होगी। तो देखा जाए तो हमने पर्सनल खर्चे किए, इसका मतलब कारोबार से क्या चीज़ कम हो जाएगी, कैश ही कम होगा। तो ये सेम एंट्री ऊपर वाले जैसी है, उसने जस्ट कंफ्यूज किया ताकि बच्चे को ये लगे जो चीज़ पे करते हैं वो एक्सपेंस होता है तो पर्सनल एक्सपेंसेस को हम डेबिट और कैश को क्रेडिट। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने किसके पे किए हैं, मालिक के पर्सनल खर्चे हैं। तो ये क्या चीज़ डेबिट होगी, पर्सनल एक्सपेंसेस। ड्राइंग्स डेबिट होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पर नीचे लिख भी लेते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस पेड ऑफ ओनर। तो ये हमारे पास हो गया सोल्व। ठीक है। अगर कोई भी हमने चीज़ पे किया है वो एक्सपेंस होगा, लेकिन अगर वो मालिक का पर्सनल कोई एक्सपेंस पे किया है तो फिर हम उसको डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। लास्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है रिसीव फ्रॉम सारिन इन फुल सेटलमेंट। बच्चे जब भी लफ्ज आए फुल सेटलमेंट तो इसका मतलब है वहाँ पर डिस्काउंट आएगा। अब देखा जाए हमने रिसीव किया फुल सेटलमेंट, कैश रिसीव किया 80,000 रुपया सारम से, तो फुल सेटलमेंट इसका मतलब है अगर हम कैश रिसीव करेंगे, जिस साइड की तरफ कैश आएगा उसी साइड की तरफ डिस्काउंट आएगा। तो यहाँ हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। हमारे पास आ गया बच्चे कैश डेबिट, कितनी अमाउंट है हमारे पास, 80,000। अब जिस साइड की तरफ कैश आएगा उसी साइड की तरफ डिस्काउंट आएगा। अगर डेबिट साइड की तरफ डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट अलाउ होगा। अलाउ का मतलब होता है जारी करना। सपोज हमें पैसे बच्चे मिल रहे हैं, इसका मतलब हमने चीज़ें क्या की थी, हमने चीज़ें सेल की थी, बेची थी, उस बंदे से पैसे हमने लेने थे। अब पैसे मिल गए तो इसका मतलब है कि हमने डिस्काउंट क्या करना था, अपने गाहक को अलाउ करना था, जारी करना था। सपोज हमने ऊपर वाली हमारे पास यहाँ पर कोई भी सपोज ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, ठीक है, और हमने उसको सोल्व करना है। सपोज हम ये अपनी बुक से ही ट्रांजैक्शन उठाते हैं,
यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है हमें रिसीव हुए हैं पैसे आंसर से फुल सेटलमेंट। तो यहाँ इसका मतलब डिस्काउंट का ही ताल्लुक है। हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया डेबिट, और जिससे हमने पैसे लेने थे, जिससे पैसे लेने होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेटर। और अगर उसका नाम पता हो तो उसका नाम लिखते हैं। अगर सपोज यहाँ वो कहता है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, नाम नहीं पता था तो फिर हम डेटर ही लिखते। अब कन्फ्यूजन ये है, बाज बच्चे आंसर की वैल्यू जो अमाउंट है वो टोटल पकड़ के लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस किस्म की ट्रांजैक्शन का ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से ताल्लुक होता है। यहाँ पर है आंसर, ये उसकी अमाउंट है, और यहाँ पर है आंसर, ये उसकी अमाउंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये तो लिख दिया हमें उसकी तरफ से कितना कैश मिला है। तो हमें उसकी तरफ से कैश मिला है 29,200। लेकिन हमें आंसर से पैसे टोटल कितने मिलने थे, हमने उसको चीज़ें उधार पे सेल की थी। टू को मतलब जब टू का वर्ड हो और नाम किसी ट्रांजैक्शन में लिखा हो तो वो उधार पे होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमने उससे पैसे लेने थे 30,000, लेकिन हमें 29,200 मिला, क्योंकि 1,000 रुपया हमने उसे क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब हम यहाँ नरेशन लिखेंगे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। तो ये बच्चे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमने ये कर दिया हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 8। इसका रूल क्या है, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट, जब ये कम होते हैं तो क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं। और ये रहा हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम करते हैं अपनी जो हमने पास पेपर करना था। यहाँ बच्चे कन्फ्यूजन सिर्फ यही होती है कि बाज बच्चे वो अमाउंट लिख देते हैं कि जो आंसर की तरफ से मिली है, तो हकीकत में ये नहीं, बल्कि हमें वो रियल मिली है जो हमें मिलनी थी। तो हम ये बताएंगे हमने टोटल उससे इतने पैसे लेने थे, लेकिन उसमें से इतने मिले क्योंकि हमने यहाँ पर उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब देखा जाए तो हमारे पास डिस्काउंट क्या आएगा, हमने 29,200 का कैश रिसीव किया और हमारे पास जो लेना था उससे कितना था, 30,000। तो इसका मतलब हमारे पास डिस्काउंट कितना आएगा, 800। सॉरी बच्चे, ये अमाउंट गलत लिखी हुई है, यानी हम क्या करेंगे, हम इनका फर्क लिखेंगे। तो ये हमने फर्क लिख दिया। ठीक है, और इस तरीकाकार से हमें देखना पड़ता है उसे कितने लेने थे, कितने मिले हैं, और डिफरेंस जो होता है हमारा उस साइड की तरफ आता है। और यही बात हमने यहाँ पर की कि जो हमारे पास डिस्काउंट अलाउ करना होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। करते हैं हम लोग अपना पास पेपर। तो हमारे पास पास पेपर में फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने कारोबार शुरू किया कैश के साथ। अगर वो कैश नहीं भी कहता तो कैश डेबिट, और शुरू में जितनी भी चीज़ें लगाते हैं वो सारी की सारी कैपिटल को बढ़ाती हैं। कैपिटल का रूल है, जब ये बढ़ता है तो ये क्रेडिट साइड की तरफ आता है। हमने लिख दी है, हमारे पास है अमाउंट। हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ट्रांजैक्शन है जो की जा रही है वो एंट्री है, और जो नीचे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं उसे कहते हैं नरेशन। नरेशन लिखेंगे बहुत शॉर्ट, स्टार्टेड बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। हमें उसका नाम नहीं पता, हमने गुड्स खरीदी। जब भी गुड्स खरीदेंगे तो किसका नाम डेबिट करेंगे, परचेजिस का, परचेजिस अकाउंट डेबिट। और हमने उसको पैसे देने हैं, नाम नहीं पता, तो हम उसको क्रेडिटर ही कहेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। नीचे नरेशन लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, चीज़ें खरीदी हैं उधार पर। तो अमाउंट है हमारे पास 12,000। बच्चे ये हमारे पास डेबिट का कॉलम है DR, और ये क्रेडिट का कॉलम है। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कर रहे हैं वो डेबिट, और ये हमारी क्रेडिट, क्योंकि हम इसको मिड से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। इसी तरीके से चीज़ें बेची भी हैं उधार पे, तो जिससे पैसे लेने होते हैं उसका नाम हमें नहीं पता, तो हम उसे डेटर्स अकाउंट कहेंगे। डेटर्स बच्चे ये है डेबिट, इसके फुल स्पेलिंग। ठीक है, और ये है क्रेडिट, क्रेडिट।
लेकिन ये लिखा हुआ है क्रेडिटर यानी कर्ज ख्वा, डेटर यानी मकरूज जिससे पैसे हमने लेने हैं। तो सेल्स जब बढ़ती है क्रेडिट साइड की तरफ आती है, क्योंकि ये इनकम है, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। हमने चीज़ें बेची हैं इसलिए हम किसका नाम लिख रहे हैं, सेल्स का लिख रहे हैं। अगर हमने यहाँ पर कोई और चीज़ बेची होती तो फिर हम सेल्स का नहीं बल्कि उसका अपना नेम लिखते, जैसे मशीनरी या मशीनरी आता, तो जो चीज़ हमने बेची है उसी का नेम आएगा। नीचे हम नरेशन लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हमारे पास अमाउंट कितनी है, 9,000। नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। 2,000 की ऑफ का मतलब होता है का की, तो मतलब 2,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं टू क्रेडिटर को। अगर क्रेडिटर ना भी लिखा होता मतलब हमने वापस की हैं, तो हमने पहले क्या की होंगी, खरीदी होंगी। और अब देखा जाए तो हमें क्लियर हो गया जिसको पैसे देने होते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं, और हमने इसको चीज़ें वापस कर दी। अगर बच्चे किसी को चीज़ें वापस की हैं, हमने की हैं, तो वो कौन सी रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न, मतलब पहले हमने खरीदी होंगी। अब देखा जाए परचेजेस डेबिट होता है, लेकिन उसके साथ लफ्ज़ आया क्रेडिट का, इसके साथ लफ्ज़ आया रिटर्न का, मतलब हमने उसको वापस किया है, इसलिए वो दूसरी साइड की तरफ आएगा। पहले डेबिट, लेकिन अब क्या आएगा, क्रेडिट। इसी तरीके से अगर सेल्स रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न डेबिट होंगी और डेटर क्रेडिट होंगे। तो अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने उसको वापस कर दी तो हम क्रेडिटर का नेम डेबिट कर देंगे, इसलिए क्योंकि अब हमने उतने पैसे उसको नहीं देने जितनी कि हमने उसे चीज़ें वापस कर दी हैं। और वापस की है जो उसकी अमाउंट है हमारे पास 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स रिटर्न्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, कस्टमर। जब हम एक गाहक की बात कर रहा है, इसका मतलब हमने उसको बेची थी, उसकी तरफ से चीज़ें वापस आई हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये भी कहता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर, यहाँ देखा जाए तो चीज़ें जब हम बेचेंगे तो हमने किसकी बात की थी, डेटर की। गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर या कस्टमर, तो इसका मतलब अब इसकी उलट एंट्री हो जाएगी। पहले सेल्स किस साइड की तरफ, क्रेडिट, क्योंकि सेल इनकम है, जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट, लेकिन अब वो कम हो रही है क्योंकि उसकी तरफ से चीज़ें हमें वापस आ गई हैं। तो ये हमारे पास डेबिट हो गया, और अब हमें उतने पैसे डेटर से बिल्कुल भी नहीं मिलने, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड की तरफ लिख दिया। नरेशन लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर की तरफ से चीज़ें वापस आ गई हैं। तो ये हमारे पास हो गया, और ये हम इसकी लिख लेते हैं अमाउंट है जो हमारे पास क्या आएगी, 3,000। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, मतलब जिसको उधार पे हमने चीज़ें बेची थी उसकी तरफ से कैश आ गया, तो कैश जाहिर है बढ़ रहा है, हमारे पास हो जाएगा डेबिट। और हमारे पास क्रेडिट क्या होगा, जिससे हमने पैसे लेने थे, अब पैसे मिल गए, तो इसका मतलब है डेटर, मतलब जिससे पैसे लेने होते हैं उसे डेटर कहते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो डेबिट। लेकिन अब क्या हो रहा है, कम, क्योंकि उससे पैसे हमें मिल गए। तो यहाँ हम नरेशन भी यही लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो ये हमारे पास अमाउंट कितनी है, 5,000। फर्स्ट की फर्स्ट वाले कॉलम में मतलब डेबिट, दूसरे की दूसरे वाले कॉलम में यानी क्रेडिट। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेड कैश टू क्रेडिटर, हमने पैसे देने थे क्रेडिटर को तो दे दिए, कैश चला गया, कैश क्रेडिट, ये एसेट्स हैं, कम हो रहे हैं। क्रेडिटर उसको पैसे देना लाइबिलिटी थी, जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट, लेकिन यहाँ पर कम हो रही है क्योंकि हमने उसको पैसे दे दिए हैं। कैश, नरेशन लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर। नेक्स्ट हमारे पास है पेड सैलरी टू वर्कर, हमने सैलरी पे की है वर्कर को। अगर हम देखें हमने सैलरी पे की है वर्कर को, तो इसका मतलब क्या, वर्कर का यहाँ पे कोई ताल्लुक है नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बात की, हमने जो चीज़ पे की है उसको डेबिट करेंगे। तो सैलरी डेबिट, और जो हमारे पास जा क्या रहा है, कैश, तो कैश हो गया क्रेडिट।
और इसकी हमारे पास अमाउंट कितनी है, 4000। ऊपर वाले की है 3000। इसी तरीके से पहले की पहले वाले में कॉलम में और दूसरे की दूसरे वाले कॉलम में। नरेशन लिखते हैं सैलरी पेड। सैलरी पेड टू क्लर्क या अकाउंटेंट कुछ भी लिखा हो, हमने अगले वाली लफ्ज पर गौर नहीं करनी, जो चीज़ पे की है हमने उसी पे फोकस रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सनल एक्सपेंसेस पेड। यही बात हम पहले कर रहे थे, क्या हम पर्सनल एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो पर्सनल जब भी कोई चीज़ मालिक की हो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। हम लोग ड्राइंग्स को ही डेबिट करेंगे। जब हमने पर्सनल एक्सपेंसेस पे किए तो हमारे पास से गया क्या, कैश, तो ये हमने कर दिया क्रेडिट। हमारे पास अमाउंट है 8000। पेड पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ट्रांजैक्शन है रिसीव कमीशन। हम जो भी चीज़ रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम होती है। जैसे सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट, क्योंकि उससे पैसे आते हैं इसीलिए वो इनकम है। और इसी तरीके से कमीशन रिसीव किया तो इसकी सूरत में पैसे बढ़ेंगे, इसीलिए वो किस साइड की तरफ आए, हमारे पास आएगी क्रेडिट। तो सेल्स भी अगर हमने चीज़ें सेल की होती तो सेल किस साइड की तरफ आती है, क्रेडिट। अब इसकी सूरत में बढ़ क्या रहा है, कैश, तो कैश हो गया डेबिट, क्योंकि ये एसेट्स हैं, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं। हम नरेशन लिखेंगे रिसीव्ड कमीशन। नीचे हमेशा थर्ड फॉर्म लिखनी है नरेशन में, और हमारे पास क्वेश्चन में हमने फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। हमारी अमाउंट है 5000। बच्चे देखा जाए तो पीछे भी हमने ऐसे ही किया, जब हमारी सेल्स बढ़ती हैं, मतलब सेल इनकम होती है, सेल्स के साथ वैसे रिसीव का वर्ड नहीं लिखा होता, मतलब लेकिन हमें समझना पड़ता है, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। इसी तरीके से जब हम कमीशन रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसे। यहाँ देखा जाए तो आए नहीं, लेकिन आएंगे, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में उससे पैसे मिलने हैं। ये भी हमारे क्या हैं, डेटर एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, क्योंकि ये थोड़े अरसे के लिए हमें फ़ायदा दे रहे हैं। और दूसरी तरफ भी हमारे ये कैश एसेट्स हैं। देखा जाए तो ये बढ़ेंगे तो बढ़े हैं तो कौन सी साइड की तरफ आ रहे हैं, डेबिट साइड की तरफ।